हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर ये बताओ कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को डर लगता है, बच्चे फेल सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चा फेल होता है और बहुत ज़्यादा बच्चों का ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ जो होता है ना वो बड़ा कमज़ोर होता है, बड़ा वीक होता है। लेकिन अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर आप ये बता दो कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में उठाना सबसे आसान होता है, बड़े ही आसानी से 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है, तो उसका भी जवाब यही है कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप गलतियां नहीं करते हो ना तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ में 100 में से 100 नंबर किस तरीके से लाया जाता है, उसके क्या कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी पूरी है, बस कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना है। अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान में रख लेना है। ओके जी, तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि जब आपको पेपर मिले बड़े ही ध्यान से उसे पढ़ना है। पूरा पेपर एक बार पढ़ जाइए, 3 से 4 मिनट लगेंगे पढ़ने में, पूरा पढ़ जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए कि हमें कौन कौन से सवालों को करना है। ऐसे सवालों को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं ना जी, तो ऐसे सवाल को सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें आपको थोड़ा सा भी संदेह हो कि भाई ये कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको छोड़ दीजिए। जो आपको आता है पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सारे के सारे को यही काम करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा क्रम का भी ख्याल रखना है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भाई पहला पहला ना हो तो कम से कम दूसरा आपसे बन जाए या तीसरा बन जाए, बीच में कोई लंबा चौड़ा गैप ना हो कि आपने पहला सवाल बनाया सीधा फिर 15वां सवाल बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए कि हाँ हमें ये करना है, तो अब आइए सवाल बनाने पे। तो सवाल बनाने के दौरान सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो भी चीजें दी हुई है ना उसको लिखते चलिए। जो भी चीज दिया हुआ है, मान लीजिए आपसे यह कहा जा रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप फट से लिख लो कि त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये काम करते हुए चलना है। ओके, फिर आगे क्या करना है, आगे सवाल को और अच्छे से पढ़ना है और ये पता करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहीं पे गलती होती है बच्चों से, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है, वो किसी और चीज का जवाब लिख के चले आते हैं। पूछा जा रहा है उनसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वो लिख करके आ रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बस यहीं पे गलती हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इसे बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तब बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले का चयन करना है। अगर आपने फॉर्मूले का चयन कर लिया तो आप लोग ये देखोगे कि भाई इस फॉर्मूले में जो हमसे पूछा जा रहा है उसको निकालने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है 2πr(h) होता है, यानी कि हमें r चाहिए और h चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास r और h दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए ना कोई जुगाड़ दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए आपको h दे दिया गया है और r नहीं दिया गया है, तो r को निकालने के लिए दिया हुआ होगा कि आधार की परिधि इतना है, यानी कि परिधि से पहले r निकालिए और उस r की मदद से क्या कीजिए जी, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मतलब जो भी चीज निकालना है उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालना हो, आयतन निकालना हो, कभी किसी में त्रिज्या की जरूरत होती है, कभी किसी में ऊंचाई की जरूरत होती है। कई बार ये त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ होता है, कई बार हमें उसको निकालना होता है और निकालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ दिया हुआ होता है। तो इसको ध्यान में रखना कि कहां से वो चीज मिलेगा जो हमें निकालने के लिए काम में आएगा। ओके बच्चों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। हम लोगों ने फॉर्मूले का चयन कर लिया, फॉर्मूले में क्या क्या चीजें लगने वाली है वो सब कुछ का जुगाड़ हमने कर लिया। बात आती है कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, कि ये शॉर्टकट मार दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन इतना होगा, इसको डिवाइड अंदाजे से लगा लिया कि इसका भागफल इतना आएगा, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, बढ़िया से, भाई एग्जाम है, इतने सालों में एक बार आता है तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ना कैलकुलेशन। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को देखने आए हो मतलब आपकी तैयारी 100 में से 100 वाली है ना।
इसका मतलब ये है कि आपसे पेपर ना 2 से 2.5 घंटे में बन जाना है, तो आपके पास समय की कमी नहीं है, बड़े ही आसानी से सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समय की कोई कमी नहीं है। ये जो 3 घंटा दिया जाता है ना, वो उनके लिए दिया जाता है जिनको पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दिक्कत होने वाली है तो फिर तो उनकी बात ही छोड़ दो, उनको तो दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन आप जो यहाँ पे देख रहे हो, आपकी तैयारी पूरी है। ठीक, तो आपको भाई किस चीज का डर है? आराम से सारा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि जब आप आंसर निकाल के ले आओ तो उसे एक बॉक्स में भर दो, है ना, यानी कि एक बॉक्स के अंदर लिखो। दूर से दिखना चाहिए कि ये है इस बच्चे का आंसर, ठीक है, वो अलग से दिखना चाहिए। तो ये काम आप जरूर करें, ठीक है, टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि हो सके तो अपने आंसर को ना वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने से क्या मतलब है? तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर निकल जाने के बाद आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि हाँ, जो हमने आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। जैसे एक सवाल ये होता था कि राम की जो उम्र है वो उसके पिता की उम्र से 4 गुनी कम है, 3 वर्ष पहले इतनी गुनी थी और 3 वर्ष के बाद इतनी गुनी हो जाएगी। तो ये सबको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये कैसे वेरीफाई किया जाता है? अपने चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग जाकर के वो भी वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चे, तो हो सके तो सभी को नहीं वेरीफाई कर सकते, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हो सके तो वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन ये काम लास्ट में करना है, शुरुआत में ही नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि सभी सवालों को ना इज्जत देना है। कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल थोड़े से हल्के होते हैं, हम देखते हैं वो हो ये तो बड़ा आसान है, और उसको बड़े ही एकदम राजधानी वाली स्पीड से हम उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, गलती हो जाती है वहां पे। तो इज्जत देना है सभी को, किसी को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी सवाल आसान है, हल्का है, आता है आपको, फिर भी इज्जत देना है, बाइज्जत सॉल्व करना है उसको, ठीक है, किसी को हल्के में नहीं लेना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है कि आपने जो आंसर निकाला है ना, उसको मानिए कि हाँ वो आंसर सही है। अगर आपने ये माना तो फिर अगला सवाल बड़े ही आसानी से आपसे बनेगा, ठीक है। यानी कि खुद पे भरोसा रखना है कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। डरने वाली बात नहीं। कई बार कुछ आंसर ना मतलब टेढ़ा सा आ जाता है, तो आपको लगता है ये हमने सही बनाया या गलत बनाया। तो भाई बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर रूट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो ठीक है, आपने अगर सही बनाया है, सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, कैलकुलेशन आपका सही है, तो एकदम खुद पे भरोसा रखिए कि आपका आंसर सही आया है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के अगले सवाल को सॉल्व कीजिए, यानी कि खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि टाइम देखते रहें। ऐसा ना हो कि किसी एक सवाल पे आप बहुत ज़्यादा समय दे दें और दूसरे सवाल को करने के लिए समय ही नहीं बचे। तो टाइम देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा समय देते रहें और किसी को देने के लिए समय ही ना बचे। ओके, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जब पूरा पेपर आप कर लें तो एक बार पूरे पेपर को फिर से देखें कि आपने सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है या नहीं कर लिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सवाल को हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वाला सवाल हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको करते 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 वो वाला सवाल भूल जाते हैं जो हमने छोड़ा था, ठीक। और हमको लगता है कि हमने पूरे पूरे कर दिए। जब घर पे आते हैं तो पता चला ओ ये तो क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया हमसे, ये कैसे छूट गया? तो उसके मार्क्स तो चले गए ना भाई। तो आपको ये चेक करना है कि क्या कोई सवाल ऐसा है जो छूट गया। पूरा का पूरा आपको पूरा पेपर अपना देखना है, कॉपी देखना है, ठीक है, कि हमने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, 100 में 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ज़्यादा कट पिट नहीं करना है, ठीक, उससे भी मास्टर को थोड़ा गुस्सा आता है, नंबर काट लेगा आपका। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के पूरे पूरे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि पेपर कैसे लिखना है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत से बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।